साथियों नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना प्यारा देशी लल्लन टॉप यूट्यूब चैनल, जो सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज, चिटफंड में लुटे पिटे निवेशकों की आवाज, नॉन बैंकिंग कंपनियों में बर्बाद हुए एजेंटों की आवाज लगातार उठाने का प्रयास करता है। तो इसलिए आप लोगों से आज हमारा अनुरोध है कि यदि आप PACL, सहारा और आदर्श क्रेडिट, साइन और तमाम प्रकार की सोसाइटियों में इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं अथवा बतौर एजेंट जीवन यापन करने के लिए आपने वहां कार्य किया है और आप लोगों का भुगतान नहीं मिल पा रहा है, तो आप हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और अपने निवेशक साथियों को, पीड़ित साथियों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में बोलें। अपने राय विचार हमें कमेंट सेक्शन में लगातार देते और भेजते रहें। आपका किस कंपनियों पे कितना पैसा डूबा हुआ है, कितने वर्षों से आपका पैसा नहीं मिल पा रहा है, इन सारी चीजों को आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो साथियों, असल मुद्दे पे आते हैं जो आज हम आप लोगों के साथ बात करना चाहते हैं। जो मैं समझता हूं, जो मैंने समझा है, वो आप लोगों की समझ आज मैं अपने शब्दों में रखना चाहता हूं। साथियों, PACL एक कंपनी थी जिसका देश भर में कारोबार था। एक समय PACL का कारोबार या पूरी संपत्तियां कहें 1.5 लाख करोड़ से अधिक की थी। उस कंपनियों को भारत सरकार ने बंद कर दिया। आरोप लगाया कि PACL ने नियमों का उल्लंघन किया है और आदेश दिया उस कंपनी को कि आप अपने निवेशकों का पैसा वापस 90 दिन अथवा 1 से 80 दिन में कर दीजिए। आदेश देना एक आम बात होती है, आसान कार्य होता है। आदेश दिया, पारित हो गया, जिसे कंपनी नहीं कर पाई और कंपनी में ताला डालने के लिए मजबूर कर दिया गया। कंपनी के जो मालिक, निदेशक निर्मल सिंह भंगू वगैरह थे, उनको हिरासत में लिया गया, वो जेल में डाल दिया गया। तो साथियों, क्या ये आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जिस कंपनी ने वर्षों कारोबार किया हो, वर्षों से लगातार उनकी समयावधि पर ब्याज समेत भुगतान वापस किया हो, उस कंपनी में 1 लाख लोगों से अधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ था। 6 करोड़ निवेशक का उनका खून पसीने का पैसा उस कंपनी में जमा था। उस कंपनी को आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ पड़ी कि अचानक से आदेश दिया गया और बंद कर दिया गया। कहा गया कि आपने नियमों का पालन नहीं किया, इस वजह से आप लोगों को हिरासत में भेजा जाता है, आप लोगों की कंपनी को बंद किया जाता है, निवेशकों का भुगतान हम वापस करेंगे। ये भारत सरकार की एजेंसी सेबी ने किया। सेबी जो कि सरकार की एक स्वतंत्र संस्था है, जिसका कार्य होता है शेयर मार्केट से संबंधित और कंपनियों की विभिन्न प्रकार की योजनाओं को अपनी देखरेख में मॉनिटरिंग करना। तो साथियों, क्या ये ठीक था और क्या ये पाक नियत साहब से किया गया था? साथियों, ये सब हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के कार्यकाल में। 2014 में एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बना और उन्हीं चाय बेचने वालों का आज पैसा सरकार के पास पड़ा हुआ है, जिसे भुगतान नहीं किया जा रहा है। साथियों, आज यह विषय गंभीर हो चुका है। 6 वर्ष बीत जाने के बाद निवेशकों को आज दिन तक उनका भुगतान नहीं मिल सका। मैं कुछ अपनी बातों को एक 3 पन्नों के
साथ आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। आप लोग बिना वीडियो को स्किप करें, उन्हें देखें, पसंद आए तो उस पर लाइक मार दें, उसको आगे फॉरवर्ड शेयर कर दें, जिससे उनका जो दर्द है वो इस प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को हमने मुहैया कराया है, इसके माध्यम से सरकार तक उनकी आवाज पहुंच सके। आप लोग जानते हैं सोशल मीडिया में कितनी ताकत होती है, और उसी प्लेटफॉर्म पर जब हमारे हजारों सब्सक्राइबर जुड़ चुके हैं और हमें वो अपना प्यार स्नेह लगातार दे रहे हैं, तो आप उन बातों को अगर गंभीरता से लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करवाएंगे, लाइक करवाएंगे, तो हमारा उत्साह बढ़ेगा और आप लोगों की आवाज़ को सरकार के समक्ष और मजबूती से पहुंचाने का प्रयास करेंगे। साथियों, हमने एक कार्यक्रम का प्रारंभ करने का विचार किया है। प्रत्येक दिन रात्रि के 8:01 से 8:40 तक एक कार्यक्रम का प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें हम आप लोगों के समक्ष आप लोगों की आवाज को उठाने का प्रयास करेंगे। हम आपको जिसमें एक फोन नंबर उपलब्ध कराएंगे, जिस पे आप घंटी बजाएंगे और किस राज्य से, किस प्रदेश से आप रहते हैं और कितना आपने किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, आपने कहां कहां वो शिकायतें भेजी हैं, आपका किन कारणों से वो भुगतान नहीं मिल पा रहा है, ये सब बातें आज रात्रि 8:01 से लेकर 8:40 के बीच हमारे और आपके बीच में हर दिन प्रसारित और संचालित की जाएंगी, जहां विभिन्न कंपनियों में जुड़ा अपना एजेंट भी अपना दर्द रखेगा। तो साथियों, जो हमने अपने 3 पन्नों में अपने हैंड राइटिंग से लिखा है वो आप लोगों के समक्ष रखता हूं। सेबी यानी हमारे देश की सरकारी एजेंसी, सरकार मतलब प्रधानमंत्री जी नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जो एक समय चाय बेचा करते थे और उन्हीं चाय बेचने वालों का मजदूरी कर जीवन यापन करने वालों का पैसा जमा है PACL नामक कंपनी में, जिसमें 6 करोड़ निवेशक थे और 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला था, जिसे सरकार ने नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाकर बंद कर दिया। जिसमें फिर वही बात, 1 लाख लोगों को रोजगार मिलता था, करोड़ों लोगों का खून पसीने की कमाई का इन्वेस्टमेंट हुआ करता था। सरकार ने इस कंपनी को आदेश दिया, निवेशकों का पैसा 90 अथवा 1 से 80 दिन में वापस कीजिए। अब आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं साथियों, इस कंपनी के खिलाफ उस वक्त तक भुगतान के लेकर कोई भी शिकायत नहीं थी। यानी कि जिस दिन ये कंपनी बंद की गई या जिस दिन इस कंपनी को आदेश दिया गया कि आप लोग निवेशकों के भुगतान 90 अथवा 1 से 80 दिन में कर दीजिए, उस दिन तक निवेशक इस कंपनी में पैसा जमा कर रहा था, अपना भुगतान भी ले रहा था। कोई भी प्रकार की भारत सरकार को शिकायतें प्राप्त नहीं हुई, जैसा कि अब पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं और इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुआ करती थी। हाँ, कंपनी ने जो नियमों का उल्लंघन किया था उसके लेकर उसे सजा दी जानी चाहिए थी, लेकिन करोड़ों निवेशकों को बर्बाद कर देना, लाखों लोगों को बेरोजगार कर देना, ये भारत सरकार की उस अगुवाकार की अगुवाई में शोभा नहीं देता, जिसका एक ईमानदार व्यक्ति नेतृत्व कर रहा हो, जो गरीब मजदूर परिवार में जन्मा हो और मध्यम वर्गीय जीवन यापन जिसने किया हो, उस व्यक्ति की सरकार में, उस व्यक्ति के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उस व्यक्ति के जमाने में ये कतई शोभा नहीं देता है कि करोड़ों लोगों को अंधकार में ढकेल कर नियमों का पालन कराया जाए। तो साथियों, निवेशकों का भुगतान किया जा रहा था, उल्टा बहुत बड़ी मात्रा में निवेशक धन जमा कर रहे थे, जैसा कि हमने अभी आप लोगों को बताया, और समयावधि पूर्ण होने पर कई वर्षों से भुगतान प्राप्त कर रहे थे। यानी कि वो कंपनी पुरानी थी और वहां लोग इन्वेस्टमेंट करते थे, समयावधि के बाद अपना भुगतान भी प्राप्त करते थे। फिर ऐसी सरकार को मेरा सवाल है, क्या जरूरत थी, क्या जरूरत पड़ी कि कंपनी को बर्बाद करने के लिए यह ऑर्डर दिया गया कि निवेशकों के भुगतान तुरंत वापस करो? भाई, ऑर्डर दे दिया, क्या ये मूर्खता भरी बात नहीं है? क्या जो इस कंपनी ने पैसा निवेशक से इसलिए लिया होगा कि उस पैसे से वह 2 पैसे अर्जित कर
उसका एक पैसा निवेशक को वापस करेगा और उसी पैसे से एक पैसा अपनी कंपनी की ग्रोथ में लगाया। क्या वह पैसा नगद रहा होगा? उसने कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया गया होगा। अब लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या हजारों करोड़ की कंपनी के लिए यह कर पाना संभव है कि उसके बड़े बड़े दूरगामी प्रोजेक्ट चल रहे हों जिनमें लंबी अवधि के लिए कंपनी में ने इन्वेस्टमेंट कर रखा हो और पैसा नगद ना हो? मैं समझता हूं यह संभव नहीं हो सकता। यदि संभव होता, यदि इतना जल्दी भुगतान देना संभव होता तो कई वर्षों से वही संपत्तियां भारत सरकार के पास पड़ी हैं और सरकार 6 वर्ष बीत जाने के बाद भी वह संपत्तियां बेच नहीं सकी और ना ही उन निवेशकों का भुगतान मिल सका। जब सरकार से यह संभव नहीं हुआ तो उस कंपनी को यह फरमान क्यों सुनाया गया जिसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह कंपनी निवेशकों का भुगतान तो कर ही रही थी। साथियों, जब जो कंपनी भुगतान कर रही थी तो क्यों बंद कर दिया गया? मेरा यह सवाल है। मैं आप लोगों का दर्द बनकर अपनी आवाज़ के रूप में आपकी बात को सरकार तक पहुंचा रहा हूं। आप लोग कमेंट करें, बताएं मैं कितना सही कितना गलत हूं। मैं पूछता हूं, जो संपत्तियां सरकार के पास पड़ी हुई हैं और जो इन्हें बेचा नहीं जा सका और उन जिन निवेशकों का पैसा पीएसीएल में जमा था, आज उनमें से ना जाने कितने लोग अपने पैसे की आस में मर गए हैं। कितने शर्म की बात है सरकार के लिए। लेकिन उनका भुगतान नहीं मिल सका। सेबी से यदि आप लोग सवाल करेंगे तो यही जवाब मिलता है। सेबी के अधिकारियों से या भारत सरकार से आप सवाल करेंगे तो जवाब मिलेगा, संपत्तियां बेचने की प्रक्रिया जारी है। ईमानदार सरकार और प्रधानमंत्री जी को क्या कोई दया क्यों नहीं आती कि 1 लाख लोग बेरोजगार हो गए, निवेशकों के दबाव में न जाने कितने एजेंटों को अपना घर छोड़ना पड़ा। आखिर उस एजेंटों का क्या दोष था? क्या कोई दुनिया की लोकतांत्रिक सरकार को यह शोभा देता है अपना टैक्स प्राप्त करने के लिए, नियमों का पालन कराने के लिए कोई सरकार लाखों लोगों को, परिवार को अंधकार में धकेल दे, उनसे रोजगार छीन ले और उन्हें उनके गांव छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाए? जैसा कि आप लोग जानते हैं, पीएसीएल के सैकड़ों एजेंट ऐसे मिल जाएगा जिन्होंने अपना गांव घर छोड़ दिया क्योंकि उन पर निवेशकों का दबाव था। सरकार के कुछ नुमाइंदे कहेंगे कि किसने कहा कि वो एजेंट, वो अधिकारी जो पीएसीएल में काम करते थे वो अपना घर छोड़ें। मैं पूछता हूं, आप ये बताइए, सरकार ने उन एजेंटों को कोई सुरक्षा क्यों नहीं दी? निवेशक उसको टॉर्चर करेगा, पुलिस उसकी मदद नहीं करेगी तो क्या होगा? सरकार ने कोई क्यों अभी तक ऐसा आदेश अथवा विज्ञापन जारी नहीं किया जिसमें कहा गया हो पीएसीएल के उन कर्मचारियों के पास आपका पैसा नहीं है? सरकार ने अभी तक स्पष्ट रूप से क्यों नहीं कहा कि आपने जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया था वो पीएसीएल में किया था, वो पैसा एजेंटों के पास नहीं है, वो हमारे पास है, वो पैसा हमारे पास है और हम ही उस पैसे को भुगतान करेंगे। अतः एजेंटों और पीएसीएल के स्थानीय अधिकारियों को परेशान नहीं किया जाए। इन्हीं सब बातों के बाद आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज रात 8 बजे हमने जैसा कि शुरुआत में बताया था उसके बारे में विस्तृत तरीके से सुन लीजिए। आज रात 8:01 से लेकर 8:40 तक एक कार्यक्रम का प्रारंभ करने जा रहे हैं, एजेंटों का दर्द। चिटफंड कंपनियों से जुड़े अधिकारियों का दर्द, जिसमें तमाम कंपनियों में रोजगार के लिए जुड़े एजेंट एवं अधिकारियों का दर्द आप लोगों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। तो यदि आप भी अथवा आपका कोई रिश्तेदार, मित्र, जान पहचान वाला व्यक्ति किसी चिटफंड कंपनी में
नॉन बैंकिंग कंपनी में जुड़ा रहा हो और परेशान हो तो हमें रात 8:01 से लेकर 8:40 तक अपने फ़ोन से एक मोबाइल नंबर डायल करना है, जिसका नंबर है 95, आप लोग नोट कर लें, 9554647095। फिर एक बार नोट कर लें, 95 54 64 70 95 पर कॉल कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को उस नंबर पर कॉल लगाना है, मैं यहाँ से आपका कॉल पिकअप करूँगा और आपको अपना नाम बताना है, किस शहर, किस गांव, किस जनपद, किस प्रदेश से आप बात कर रहे हैं, आपको उसको बताना है। किस कंपनी में आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया था वो बताना है। आप किस कंपनी में किस मकसद से जुड़े थे आपको वो बताना है। इसके बाद आपके निवेशक कितना परेशान है, आप कितना परेशान हैं, इन चीज़ों को आपको बताना है। रोज़ रात 8:01 से लेकर 8:40 तक। तो आज ही इस वीडियो को तमाम ग्रुपों तक, तमाम अपने एजेंट साथियों तक, तमाम अपने निवेशक साथियों तक पहुंचा दें, जिससे हर दिन हमारे पास सैकड़ों की संख्या में फ़ोन आए और उन फोन्स को, उन कॉल्स को जब सरकार सुने, विपक्ष सुने, मीडिया सुने और तमाम यूट्यूब के साथी सुने तो वो आवाज़ आपकी दूरगामी प्रभाव डाले, सरकार को ऐसी गलती ना करने के लिए प्रेरित करे और आप लोगों को भुगतान के लिए सरकार को विवश होना पड़े। साथियों, सोशल मीडिया में बड़ी ताकत होती है। आप लोग आवाज़ उठाइए, फ़ोन्स उठाइए। हमें आज से 8:01 से लेकर 8:40 तक रात्रि के आप लोग फ़ोन करें, अपना दर्द, अपनी परेशानी बताएं, जिसका हम वीडियो अगले दिन संचालित करेंगे, अगले दिन अपलोड करेंगे। एक दिन पहले हम उस वीडियो को शूट करेंगे, अगले दिन उस वीडियो को अपलोड करेंगे। अपना प्यार, स्नेह उस वीडियो पर दें, जिससे आपकी आवाज़ मजबूती के साथ सरकार के समक्ष उठ सके। उसके लिए आप लोगों को बता दूं कि एक दिन में जितने भी फ़ोन आएंगे, उन 40 मिनट में जितने भी फ़ोन आएंगे, उनका हमारे पास सारा रिकॉर्ड लिखा जाएगा। किस राज्य से हैं, किस प्रदेश से हैं, किस गांव से हैं, किस कंपनी में कितना पैसा है और कितनी, और एक हम विश्लेषण करेंगे कि इस देश में कितने लोगों को लूटा गया, कितने एजेंटों को बर्बाद किया गया। मैंने तो आप लोगों के समझ केवल PACL की कहानी सुनाई। हकीकत यह है कि इस देश में हजारों कंपनियों ने अपना पैसा लूटा, आपका पैसा लूटा, और उस पैसे को आप लोगों को वापस नहीं मिला। कई एक लोगों को बर्बाद होना पड़ा, कई एक लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा। उस आवाज़ को उठाऊंगा और साथ ही तमाम प्रकार के रहस्यों से पर्दा उठाऊंगा। क्या हकीकत में वो सारी कंपनियां ही बेईमान थी? क्या हकीकत में उन सारी कंपनियों ने आप लोगों को पैसा लूटा? या हकीकत में सरकार ने उन कंपनी को भागने के लिए मजबूर कर दिया? या हकीकत में सरकार ने उन कंपनियों पर ताला लगा दिया? या हकीकत में सरकार के पास उन कंपनियों का संपत्ति, उन कंपनियों का पैसा है? ये सारी चीज़ें जब देश के सामने आएंगी तो लोगों का एक सेंसीमेंट बदलेगा, लोगों को पता चलेगा कि ये कंपनियां ही बेईमान नहीं होती हैं, सरकार की नीयत में भी खोट होता है। क्योंकि पाक पवित्र मकसद से सरकार यदि कार्य करती तो इस प्रकार के कार्य कभी नहीं किए जाते कि उस कंपनी को बंद कर दिया जाए और उस कंपनी के निवेशकों को 6 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी भुगतान ना दिया जाए। तो तमाम कंपनियां हैं, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी मामला गंभीर है, PACL का भी मामला गंभीर है, सहारा इंडिया समूह का मामला भी गंभीर है। सहारा इंडिया समूह का भी पैसा सरकार के पास है और लोगों को भुगतान भी नहीं मिल पा रहा है। लगातार सरकार को शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, जिसमें दोनों नज़रिए आप पाएंगे। कई मुद्दों पर सहारा भी गलत है, कई मुद्दों पर सरकार गलत है, लेकिन इस मामले में भी सरकार बड़ी लापरवाही कर चुकी है। जो कंपनी अपना लगातार कारोबार बढ़ा रही हो, लगातार लोगों को रोजगार दे रही हो, उस कंपनियों पर भी अचानक से ब्रेक लगा दिया गया और सहारा का भी एजेंट, निवेशक बहुत ही पीड़ा से अपनी ज़िंदगी का जीवन यापन कर रहा है। उनकी भी आवाज़ को उठाने का प्रयास किया जाएगा। सरकार के पास सहारा का 22,000 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है और
वो पैसा सहारा का नहीं, आप लोगों का है। तो सहारा की 4 सोसाइटियाँ जो कृषि मंत्रालय में पंजीकृत हैं, उनके भी भुगतान नहीं किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार की देश भर में जितनी भी कंपनियां आपका पैसा नहीं दे रही हैं, क्यों नहीं दे रही हैं, क्या वो आपकी कंपनी बंद हो गई है? तो ये सारी चीज़ों को आज रात 8:01 से 8:40 के माध्यम से हर दिन रखा जाएगा। आप लोग उस नंबर को नोट कर लें, 9554 64 70 95। रात 8:01 पर आप लोग हमें फ़ोन कॉल करें और अपना दर्द, अपनी परेशानी बताएं। उसको मैं अगले दिन लोड करूंगा यूट्यूब पर, और उस वीडियो को आप लोगों को शेयर करना है, सरकार तक पहुंचाना है। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।